तो आज भगवान शंकर का हमने जो उत्सव मनाया है जन्मदिन का, कि हमारे देश में छुट्टी का दिन नहीं होता है इस प्रोग्राम के लिए, तो हमने आज जो है 7 तारीख को ये प्रोग्राम रखा है और हमने कल जो है वो प्रोग्राम कर लिया है गुरु भाइयों ने मिलकर। योग्य होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं उन परमानंद शिवरूप सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे आप लोगों को मालूम है कि आज भगवान शंकराचार्य का जन्म दिवस है। आज हम उनकी सब तिथि बना रहे हैं गुरु भाई, और सब भाइयों को भगवान शंकर का जन्म मुबारक हो, क्योंकि भगवान शंकर ऐसे दौर में प्रकट हुए हैं जब हमारा सनातन धर्म बिल्कुल लुप्त होने की शक्ल पर आ गया था। भगवान शंकर के जन्म ने ही हमारे सनातन धर्म की स्थापना की, क्योंकि बौद्धों का वो दौर था कि महात्माओं को बहुत कष्ट दिया, बहुत ज़्यादा कष्ट दिया। ऐसे में भगवान शंकर ने अवतरित होकर इन संतों पर दया करी और सनातन धर्म की दोबारा से स्थापना की। तो आज हम भगवान शंकर का ये उत्सव मना रहे हैं, जो 6 तारीख 5वां महीना 2022 को आज इनकी तिथि है। आज सिर्फ गुरु भाई जो हम मिलकर इनका उत्सव बना रहे हैं। कल जो है इनका एक बहुत बड़ी सत्संग हम रख रहे हैं। वो कल इसलिए रखी जा रही है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर छुट्टी का दिन नहीं होता है, तो हमने सैटरडे शनिचर वाले दिन, क्योंकि लोगों में इस बात की जान हो कि आचार्य शंकर का दिन मनाया जाता है, और भगवान शंकर ने इस कलिकाल दौर में आकर बहुत बड़ा उपकार किया है इस इंसानियत के ऊपर। तो हम भी चाहते हैं कि भगवान शंकर का हम बड़ा उत्सव करें, जो हम कल 7 तारीख को कम्युनिटी हॉल में करेंगे। सिर्फ वजह यही है कि हमारे यहाँ पर छुट्टी का प्रॉब्लम है, हमें इस दिन में छुट्टी नहीं मिलती है। तो हमने इसके सगवट के लिए, हमने लोगों की आसानी के लिए, सगवट के लिए हमने सैटरडे छुट्टी होती है, तो हमने एक दिन बाद किया। लेकिन आज का दिन हम सब गुरु भाइयों ने भगवान शंकर की जयंती को मनाया। बोलो भगवान शंकर की जय, बोलो सद्गुरु भगवान की जय। तो आज जो है इस सत्संग को जनता के लिए, हमारे जिज्ञासु लोगों के लिए, कि इस महा कलिकाल के दौर में जो भगवान शंकर ने जन्म लिया और सनातन धर्म की रक्षा की, जैसे गीता में आता है ना, 4 का 7वां श्लोक, कि जब जब मेरे धर्म की हानि होगी तो मैं अवतार लूँगा। तो गुरुओं के रूप में अवतार लेते हैं और अपने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो आए और अपने सनातन धर्म की दोबारा से स्थापना की। अब मैं सत्संग के लिए विक्रम भाई से प्रार्थना करूंगा। गुरु जी की आज्ञा है कि आप आए पहले, तो विक्रम भाई सोलंकी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे आए और सत्संग बोले। गुरु मारा महामंत्र नो मोटो महिमा वखाणु ब्रह्म भेद तो बात वही की वही है कि इस महामंत्र को जो गुरु द्वारा प्राप्त होता है, तो मैं अपने माऊजी
बापू से प्रार्थना करूंगा कि ये इस बात पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये क्या है। गुरुजी मारा महामंत्रों मोटो महिमा। तो मैं प्रार्थना करूंगा माऊजी बापू से कि आप अपने शब्दों में इससे थोड़ा बयान करें। ગુરુ મહારાજે પોતે બી આના અંદર કીધેલું છે, એ વાણીની અંદર હમણાં એ કણે કીધું કે શબ્દ સંબંધ છે ન્યારા, શબ્દનો સંબંધ મારે હારે નથી, શબ્દનો સંબંધ મારી કીર્તિ હારે નથી, શબ્દનો સંબંધ મારા આત્મા હારે નથી, શબ્દનો સંબંધ છે મારા અંદરના ચિત્તનો, और ચિત્તનો સંબંધ છે ગુરુજીના ચરણમાં। જ્યાં સુધી પોતાના ચિત્તને અંદરથી આપણે ધ્યાનમાં નહીં લઈ તો શબ્દ તો જેમ છે એમ જ પીડ્યો છે। એ આપણો સંબંધ નહીં કરે, આપણે એનો સંબંધ કરવો પડશે, શબ્દનો સંબંધ કરવો જ પડશે। ગુરુ મારા મહામંત્રનો મોટો, હવે મંત્રો તો ઘણાય થઈ ગયા, માર્કંડ ઋષિ ઘણા ઋષિ લોકો થઈ ગયા છે, વાલ્મીક ઋષિથી આગળ બગદાલમ ઋષિ થઈ ગયા છે, અનંત ઋષિઓ થઈ ગયા છે, પણ એમાં માર્કંડ ઋષિ સાહેબે એ જૂની વાત બતાવી છે કે શબ્દ આવો છે, એને બહુ મોટો કહીને બતાવ્યો કે આને આપણે માનવા જેવું છે। પૂરી શબ્દ એવું છે કે देखन सरी की बात है सो केन सरी की नाई, कहे कबीर धर्मदास को समझी रहो मनवाई। जय सद्गुरु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पंडित मूलचंद महाराज से हम प्रार्थना करेंगे कि आप मंच पर आए और अपनी वाणी को यहीं से देखें। तो ये है हमारे मूलचंद पंडित महाराज, जो बहुत अच्छी वाणी बोलते हैं और सत्संग की एक जान है, और सत्संग को जो साथ लेकर चलते हैं और बड़े अच्छे शब्दों के साथ इनको मिलाकर चलते हैं। तो इनका आभार है। गल थकाए सुन के माई, सुन पर सत पर माना हो साधो, खुद पारक निर्वाणा हो साधो, खुद पारक निर्वाणा। अब जीव क्या है कि जीव गया गुरु के चरण में। गुरु के शरणागति जब हुआ तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि तू सुन ले बचन हमारा, मैं तुझे तरत करूंगा भव पारा। अब जीव को क्या कहता है? शांत। ये जीव तू ही ब्रह्म है, ये जीव तू ही ब्रह्म है, पण जीव भाव लेके फिर ले अवतारा। तेरा भाव जो है वो जीव भाव है, नहीं तो तू ही ब्रह्म है। ये जीव तू ही ब्रह्म है, जीव भाव लेके फिर ले अवतारा। ये शुभ अशुभ कर्म त्यागे बिना तेरा नहीं होगा निस्तारा। गुरु श्री महान संत महात्मा, मैं गुरु श्री बाबूलाल भाणजी से प्रार्थना करूंगा कि वे मंच पर आए और सत्संग बोले, तो बहुत आभार होगा। आज आनंद मोहे आयो सतगुरु, आज आनंद मोहे आयो सतगुरु, भीतर वेद बताया रे सतगुरु, भीतर वेद बताया। आज आनंद मोहे आयो सतगुरु, भीतर वेद बताया। रतीलाल साहब से प्रार्थना करूंगा कि रतीलाल साहब इस बात पे थोड़ा सा रोशनी डालें कि शिष्य को ये आनंद का स्वरूप जो है ये कैसे मिलता है। सद्गुरुदेव ऐसी कौन सी दीक्षा देते हैं कि जिससे ये जो शिष्य गण है वो आनंदित हो जाते हैं। तो मैं रतीलाल साहब गुरु श्री से प्रार्थना करूंगा
कि इस विषय पे आप थोड़ा सा बोले, ताकि हमारे लोगों को पता चले कि गुरु करना कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। बाबूलाल साहेब ने बहुत अच्छी वाणी बोली, बोला ओम अजंपा जाप लगाया। दरअसल ये ओम शब्द है ना, ये अजंपा नहीं है। ओम शब्द ये बोला जाता है, ना बोलने वाला शब्द नहीं है। जो अजंपा जाप है ना, वो सोहम है। सोहम अजंपा जाप लगाया, ये सोहम यही अजंपा है। और ये श्वासा में बोला जाता है, श्वासा में सिर्फ ध्यान लगाया जाता है, बस वो ध्यान में लाया जाता है सिर्फ कि सोहम अजंपा जाप लगाया। कैसे हमने इस सोहम को उच्चारण करना है, ये एक गुरु ही बता सकता है। हमारी श्वासा अंदर जा रही है, क्या बोलना है, श्वासा बाहर आ रही है तो क्या बोलना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यही मैं जो बता रहा हूँ, किसी आध्यात्मिक गुरु, जो विद्वान गुरु हो, उसके शरण में जाए। बाकी देखें, ये मैं कई बार कह चुका हूँ कि हमारे पुस्तकों, जो शास्त्रों का भगवान कोई और है और संतों का भगवान कोई और। तो अब ये भी एक विद्वान गुरु ही समझा सकता है कि हकीकत में भगवान है कौन। क्योंकि हम जिसको चाहे उसको हम भगवान बना लेते हैं। बहुत आभारी हैं अंतिम यात्रा सेवा समाज ज्ञान वर्षा, इन्होंने जो चैनल लॉन्च किया, ये हमारे लिए किया है। हमारी जितनी भी जनता है, हिंदू कम्युनिटी के लिए उन्होंने जो बलिदान, बड़ी मेहनत करके उन्होंने बनाया, और आज उनका वाकई एक नाम है कराची में। तो उनके जैसे ये आज भी जो प्रोग्राम ये हो रहा है, ये वही लोग कवरेज कर रहे हैं और घर बैठकर जो लोगों को दिखाएंगे ये, तो ये इनका आभार है, बहुत बड़ी बात है इनकी। और हमें जो है इन लोगों का साथ देना चाहिए, इनके प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना चाहिए और लाइक भी करना चाहिए और देखना चाहिए। और जो महात्मा आपको पसंद आते हैं आप उनको देखो, इनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। इनके चैनल पे सारे महात्मा आते हैं और किसी पे पाबंदी, आपका जो दिन चाहे आप उनको देख सकते हैं। तो मैं हरि भाई सोलंकी से प्रार्थना करूंगा कि विषय तो ऐसा है कि खाने का टाइम है, अगर आप 2 वचन अपने यहाँ कहेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी कि आपके चैनल के माध्यम से आपने क्या क्या किया अभी तक और हमारे लोगों को आपने कितना ये ज्ञान पहुंचाया घर घर तक। तो हम हरि भाई मोहन सोलंकी से प्रार्थना करते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ आए और आप थोड़ी सी अपनी जो आपकी जो मीडिया की लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज में समझाएं कि आप इसको कहाँ तक लेकर गए। तो मैं हरि भाई सोलंकी से प्रार्थना करूँगा कि आप यहाँ पर आए मंच पर और थोड़ा सा हमारे लोगों को ये बात समझाइए कि इससे हमें कितना फ़ायदा है और आप जो घर बैठकर जो ज्ञान दे रहे हैं हमें सबको, तो बहुत आभार, धन्यवाद हरि भाई सोलंकी का। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप 2 शब्द बोले अपनी मीडिया वाली भाषा में। जय श्री राम। बैठे हुए तमाम गुरुजन, ज्ञानी पुरुष और जितने भी मेहमान हैं आदरणीय, सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो ज्ञान वर्षा का चैनल हमने लॉन्च किया उसकी बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि जिस तरह से आज यहाँ पे सत्संग हुई बड़ा आनंद आया है, लेकिन इसमें हमारे नौजवानों की तादाद बहुत हद तक कम है। क्योंकि देखना उनको है, जो बड़े बुजुर्ग हैं ना वो आज है कल नहीं होंगे। मुझे भी जाना है, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा,
हमें जो समझाना है ना, अपने उन छोटे बच्चों को समझाना है, अपनी उस नौजवान नस्ल को समझाना है जिसने आगे चलना है। ये बड़े जितने भी हमारे गुरुजन हैं आदरणीय, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। इनकी बात बड़ी हार्ड और बड़ी सख्त है, जो जल्दी से बच्चों की समझ में नहीं आती। इसी वजह से हमने ज्ञान वर्षा का चैनल लॉन्च किया। देखिए, काम करने के लिए हर आदमी तैयार होता है, लेकिन भगवान के लिए काम करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। उसकी वजह यह है कि अगर मैं अपना बिजनेस करूंगा ना तो मुझे अपना बेनिफिट होगा, लेकिन भगवान के लिए करूंगा तो उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। ये इंसान की सोच है, लेकिन मेरा मानना यह है कि करना है तो उस परमात्मा के लिए करो, इंसान खुद तुम्हें उसका फल देना शुरू हो जाएगा। आज जितने भी हमारे गुरुजन आदरणीय हैं, हम सबको बोलते हैं कि भाई आप आए, हमारे चैनल के माध्यम से अपनी सत्संग, अपना प्रचार रिकॉर्ड करवाएं और YouTube के माध्यम से इसे सिर्फ हमारे कराची के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। इसकी दो वजूहात है। एक तो ये कि बहुत से बाहर के देश के लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में शायद ज्ञान की बहुत कमी है, लेकिन हम एक चेहरा ये भी दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हमारे पाकिस्तान में भी इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, इतने विद्वान हैं, जो अपनी कौम को उन्नति के लिए अच्छे रास्ते और अच्छी शिक्षा से एक उज्जवल जीवन दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक ये भी प्रार्थना करूंगा, जैसे रतीलाल साहब ने अभी एक बात कही कि शास्त्रों का भगवान अलग है और संतों का भगवान अलग है। तो रतीलाल साहब से मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप हमारे चैनल पे आएं, इस पे थोड़ी डिबेट भी हो, क्योंकि देखें, जो संतों की बात मैंने पहले भी कहा बड़ी हार्ड है, बहुत मुश्किल से समझ में आती है। अगर किसी नर्सरी के बच्चे को मैट्रिक का सवाल पूछा जाए ना तो उसके सर से गुजर जाएगा। हमारा धर्म जो है वो वेदों और शास्त्रों पर ही निर्धारित है। आज जिस प्रोग्राम की बदौलत हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो श्री गुरु शंकर आचार्य का है, जिन्होंने शास्त्रार्थ किए थे बुद्धिस्टों से और जैन से। उन्होंने अपनी वाणी से नहीं बल्कि उन शास्त्रों का प्रमाण दिया, उन वेदों का, उन प्राणों का प्रमाण दिया और उनसे उन्होंने दिग्विजय हासिल की। तो अगर शास्त्र हमारे जीवन में नहीं होंगे तो मैं समझता हूं कि कुछ भी नहीं होगा। मनमति की तो बातें सब करते हैं, लेकिन प्रमाण चाहिए। देखो, नौजवान नस्ल जो भी है ना, उसको प्रमाण चाहिए। अगर आज कोई एक आदमी बात करता है ना भगवत गीता को लेके, तो अगर दूसरा अज्ञानी है तो फौरन उसको गूगल करके बताता है नहीं, इस श्लोक में ऐसा नहीं है, इस तरह से है। हम जो चाह रहे हैं या अपनी कौम के लिए कि वो प्रचार और वो चीजें लाएं जिसका वाकई में कोई प्रमाण हो। हमारे बच्चे तो 20-20 साल के, तब तक उसको ये पता नहीं चलता कि हमारे देवी देवता कितने हैं, हमारे मूल्य मंत्र क्या है। कोई कहता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कोई बोलता है ओम नमः शिवाय। अब कहीं ना कहीं लोगों की आस्था कहीं ना कहीं टिकी हुई है, जुड़ी हुई है। अच्छा, इसी तरह से श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो जिसको पूजेगा उसको उसी का फल और उसी तरह से मैं उसे प्राप्त होऊंगा। तो भगवत गीता भी तो झूठी नहीं है ना। अगर हम शास्त्रों का ही उल्लंघन करेंगे और शास्त्रों को ही खंडित कर देंगे तो कल तो कोई हमें आके ये कहेगा कि, बल्कि हमारे मजहब की मजाक उड़ाएगा कि हाँ, जो हमारे शास्त्रों को नहीं मान सकते तो दूसरे को क्या मानेंगे। अगर मेरे बोलने में कोई भूल या गलती हुई हो तो क्षमा याचना। ये हमारे हरि भाई मोहन सोलंकी थे, जिन्होंने अच्छी बात समझाई हमारी नौजवान नस्ल को कि जो हमारे वडील हैं इनको ज़रूरत नहीं है ज्ञान की, ये ऑलरेडी ज्ञान से भरपूर है। लेकिन हमें चाहिए कि इन वडीलों से कुछ फ़ायदा उठाए। तो एक बड़ी अच्छी बात कहकर गए हैं कि संतों की बोली बड़ी हार्ड होती है, तो समझ में ज़रा मुश्किल आती है। वाकई उनका जो मिसाल है बहुत अच्छी है कि अगर नर्सरी वालों को मैट्रिक का सवाल पूछा जाए तो कभी नहीं बताएगा। तो हमें उस लेवल पे आना पड़ेगा, संतों को, महात्माओं को उस नीचे नर्सरी के लेवल पे आना पड़ेगा, तब जाके हमारी कौम जो उन्नति करेगी। बोलो सदगुरु भगवान की जय। अब मैं दयाल स्वामी से, जो हमारे गुरु श्री रुखी रामदास घराने से ताल्लुक़ रखते हैं,
में हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप आएँ और सत्संग बोले तो बहुत आभार होगा। जन्म मरण का भेद हटा के आत्म बोध कराई दिया। एक ज्ञान पदारथ सतकर भागो, ज्ञान पदारथ सतकर भागो, आवागमन में नाहिया, आवागमन में नाहिया। यहाँ पे बोल रहे हैं शिष्य और गुरु के वचन हो रहे हैं। शिष्य नारी का रूप है, शिष्य नारी का रूप है, गरु मर्द मिल जाए जैसे रूतंती नार को झट गर्भ रह जाए। शिष्य नारी का रूप है, गरु मृत मिल जाए जैसे रूतवंती नार को झट गर्भ रह जाए। फिर यहाँ क्या कह रहे महाराज कि गुरु शिष्य नारी का रूप है और गरु मृत मिल जाए, शब्द बीज ठहरे नहीं, बांझ कुआवे सोई। जब शब्द बीज ठहरेगा नहीं तो फिर आगे बात करे क्या कर रहे हैं। अब आगे तो मुझे ज़्यादा बोलना है तो गुरु महाराज को नमस्कार है बारंबार। महाराज ने वाणी बोली है, दयाल साहब ने, मेरे को ज़्यादा तो वाणी वो आती नहीं, मेरे को थोड़ा सा मुखड़ा आता है, मैं आपको सुना देता हूँ, उससे आगे मेरे को नहीं आता, मैं भूल गया महाराज। सतगुरु दीना शब्द अमीना उदय भान प्रकाश भया, सोमंग शब्द का भेद बताओ, आड़ा उर्द विच माग थया। शब्द बहुत बड़ा है, शब्द को कोई ग्रहण करने वाला, शब्द को कोई संभालने वाला, वही संत है। सुनता किया विचार ने जब साचा की ना 5-25 ने मारे अगम का मारग लीना। सुनता किया विचार ने जब साचा की ना 5-25 ने मारे अगम का मारग लीना। आजादे क्या उन देश में वीर पे घुरे निशान। असल निज गुरु दरबार में सदा बखत है, गुरु दरबार में सदा बखत है, ब्रह्म ज्ञान की हाँ गुरु दरबार में सदा बखत है, ब्रह्म ज्ञान की हो तू भी न खा ले रे, तू भी न खा ले, तू भी न खा ले ज्ञान गंगा में, तू को न राख जे मन चाल गुराजी के संग रे, मन चाल गुराजी के संग। ये अवसर तू चूक गयो हो, ये अवसर तू चूक गयो तो, ये अवसर तू चूक गयो तो, बड़ सिका मेरे मन करे मन चाल लक्ष्मी जीवरो, लक्ष्मी जीवरो, नजर उधारो, आज मुझे घर आ। ये विषय ही ऐसा है
कि जो 4 अवस्थाएं हैं हमारी, जागृत, सोपन, ससुपति और तुरिया, और आपने उनका स्थान पूछा है कि वो किन किन जगहों पे उनका स्थान है और कैसे हम पहचानें। हाँ, उत्पन्न कैसे होता है या पहचान कैसे करें। तो सबसे पहले यही ओमकार है, यही ओम है जिसके 4 पाद है, अकार, उकार, मकार और अर्ध मात्रा। इसी के 4 पाद है, जागृत, स्वपन, ससुपति और तुरिया। 4 पादों का ये जो पूरा ब्रह्मांड और पूरा जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, सब के सब इसी में है। तो सबसे पहले तो 25 प्रकृति द्वारा ये परमात्मा जो हमारा साक्षी चेतन स्वरूप है, नेत्रों में विराजमान है, जिससे ये पूरा जगत का जो नजारा करता है, ये पूरे जगत का नजारा करके 25 तत्वों द्वारा नेत्र स्थान में उसका विराजमान है। फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर, 17 तत्व भी कहते हैं, उससे 19 तत्व भी कहते हैं, लेकिन 17 तत्व। तो 17 तत्वों द्वारा कंठ स्थान में हिता नाम की नाड़ी में विराजमान होता है वो जीव। ये सारे जीव के स्वरूप है, सब जीव के स्वरूप है। तो हिता नाम की नाड़ी में उनका वास होता है और 17 तत्वों द्वारा अपनी सृष्टि को रचता है। फिर उसके बाद तीसरा पाद सूक्ष्म कारण, क्योंकि इन 2 अवस्था के कारण जो है वो अज्ञान अवस्था कारण शरीर कहा गया है। तो कारण शरीर की नाभि स्थान बताया गया है कि ये नाभि से चलता है और नाभि में उसका वास बताता है। शायद मैं थोड़ी सी भूल कर रहा हूं। और चौथी अवस्था तुरिया, जिसका मूर्धनी स्थान अभी महात्मा ने जो है अपनी वाणी में बोला कि उस अवस्था को हम वहां पर प्रकट करते हैं। और अब इसके साथ साथ गीता में श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है कि हर मनुष्य को 2 प्रकार के नेत्र प्राप्त हैं। 2 प्रकार के नेत्र, देखिए इन 4 पादों के अंदर 4 नेत्र भी आते हैं कि हर मनुष्य को 2 प्रकार के नेत्र प्राप्त ही है जन्म से। कौन कौन से? एक तो चरम चक्षु, जिससे हम आंख से देखते, ये हमें जन्म से ही प्राप्त है। दूसरा मनः चक्षु, जो मन की बात हम जानते हैं, वो भी चक्षु हमारे पास मौजूद है भगवान की कृपा से। लेकिन तीसरा, हे अर्जुन, तू मेरे इस स्वरूप को जान नहीं सकता। क्यों? कि तेरे पास वो चक्षु नहीं है, क्योंकि वो दिव्य चक्षु जो है गुरु महाराज प्रदान करते हैं। जब तक गुरु महाराज वो दिव्य चक्षु हमें प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हम परमात्मा का स्वरूप नहीं जान सकते। और चौथा पाद ज्ञान चक्षु, ये तो कोई भागी, जिनके भाग बहुत अच्छे हो, वो भागी को ही ये ज्ञान चक्षु मिलते हैं। फिर अंदर बाहर अंदर सब जगह एक ही स्वरूप मेरा साहिबो हर जगह विराजमान है। तो शायद मेरी बात से आपको थोड़ा बहुत संतुष्ट हुआ होगा। बोलो सच्चिदानंद सदगुरु भगवान की जय। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज के दिन भगवान जगत गुरु श्री शंकराचार्य इस भूमि पे पधारे। कदाच शब्द इसलिए लगाया क्योंकि अगर भगवान आचार्य शंकर नहीं आते तो ये अद्वैत ज्ञान जो है ये लोगों को समझ आना बहुत मुश्किल था। क्यों? कि वेदम व्यास ने तो बहुत पहले कह दिया, और उससे भी पहले अष्टावक्र मुनि ने कह दिया, उससे पहले मनु ने कह दिया,
उससे पहले सूर्य ने कहा, लेकिन लोगों को बात समझ में नहीं आई। यहाँ तक के वेदम व्यास ने इतना आसान किया कि उस अद्वैत को जनाने के लिए 18 पुराण लिख डाले। 18 पुराण लिख डाले भाई। लेकिन वो 18 पुराण जब उन्होंने 17 पुराण लिखे तो उसका जो बेटा शुकदेव था उसको भी समझ नहीं आया। वो निराकार को लेके जंगल में चला गया और व्यास उसके पीछे भागा और कहा, रुक जा बेटा रुक जा। बोला, बाबा तू छोड़, अभी तुझे ज्ञान नहीं है, मुझे है। मुझे निराकार का ज्ञान हो गया और मैं ये चला। फिर वेदम व्यास ने 18वां पुराण लिखा। भगवान वेदम व्यास ने 18वां पुराण कौन सा लिखा? भागवतम पुराण। और वहां पर अपने शिष्यों से कहा कि फलाने फलाने जंगल में शुकदेव बैठा है, उससे थोड़ी दूर जाके ये श्लोक गाना और आधा गाना, पूरा मत गाना। तो वो तो गुरु के शिष्य थे, वो गए और उन्होंने वो आधा गाया, फिर खामोश हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने गाना शुरू किया, तो फिर गाया और फिर आधा गाया। फिर तो वो जो सुखदेव मुनि समाधि में थे, उन्होंने आंख खोली। अरे कि भाई इस श्लोक को पूरा तो करो, इस श्लोक को पूरा तो करो, ये आधा क्यों गा रहे हो? बोला, ये हमारे गुरु का आदेश नहीं है हमें। तो भाई तो आपके गुरु कौन? तो वेदम व्यास। कि वेदम व्यास तो मेरे पिता हैं, उसने तो ये ज्ञान मुझे नहीं दिया कि आपका ज्ञान में और हमारे ज्ञान में भेद है। ये लेटेस्ट ज्ञान है, ये आज का ज्ञान है। तेरे दौर में तो आधा छोड़ के चला गया था। बोलते मेरे को मेरे बाप ने ज्ञान नहीं दिया, तो मेरा मैं तो ये ज्ञान लूंगा। और वो उनके पीछे पीछे आया। ये 18वां पुराण जो लिखा गया वो शुकदेव को घर पे बुलाने के लिए, अद्वैत समझाने के लिए, शुकदेव को घर पे बुलाने के लिए, अद्वैत को समझाने के लिए। और फिर जब वो घर आया तो पिता ने कहा कि बाबा से कहा शुकदेव ने, बाबा ये आपने मुझे ज्ञान नहीं दिया। तो बेटा तू रुका ही नहीं, मैं तुझे आवाज देता रहा। तू तो थोड़ा ज्ञान लेके, अधूरा ज्ञान लेके तू तो गुरु बन गया कि मैं जान गया हूं। बाबा तू रहने दे, मुझे निराकार का ज्ञान हो गया है। तो निराकार का ज्ञान होने से ज्ञान नहीं होता बेटा, अब वापिस आना पड़ा ना तुझे। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए हमें भी कि ज्ञान हमेशा अगर गुरु शरण में जाते हैं तो पूर्ण लेना चाहिए, चाहे उम्र बीत जाए, हम मर जाएं वहां पे, जब तक गुरु आज्ञा ना दे तब तक हम नहीं निकलना चाहिए। आज ही मैं आचार्य शंकर के यहाँ पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि संन्यास लेने से पहले के कुछ उपाय क्या है कि कर्मकांड से शुरू करें साहब। और कर्मकांड तब तक करते रहे जब तक कि आपकी आस्था खत्म ना हो जाए, उसके अंदर आपके अंदर की ख्वाहिशात खत्म ना हो जाए, है ना। वो चौथा का 7वां का 20वां है जो मूर्ख लोग ही छोटे मोटे देवता को पूछते, हम फिर देव देवता को पूछने लगते, बेटा दे दो, बेटी दे दो, इस भाव से। बोलो सदगुरु भगवान की। आज आचार्य शंकर के जन्म का उत्सव का दिन है, तो हम बहुत आनंद में, उत्सव में हैं, इसलिए हमसे बोलने में कुछ भूल हुई तो क्षमा करना। बोलो सदगुरु भगवान की जय हो।